अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हमारा अगर फ़ोन में स्टोरेज फुल हो जाए तो उसे हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को रिकवर कर सकते हैं। कैसे अनवांटेड फाइल्स को, फालतू फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। किस तरह से ढूंढ ढूंढ के हम और भी स्पेस निकाल सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को बचाना है। तो आप फ़ोन के सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाने के बाद आप स्टोरेज में जाएं और स्टोरेज में आप चेक कर लें कि आपका जो स्टोरेज है वो कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी ले रही हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले तो टोटल मेरा 14 GB के आसपास स्टोरेज है, जिसमें 580 MB सिर्फ खाली है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जिसमें ऐप हमारा ले रहा है लगभग 3.1 GB ऐप ले रहा है। 8.5 GB के आसपास पिक्चर और वीडियोज़ ले रहे हैं, यानी कि गैलरी के आइटम्स लगभग 8.5 GB ले रहे हैं। ऑडियो दोस्तों सिर्फ 157 MB ले रही है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। कैचेड डाटा दोस्तों 150 MB के आसपास है और मिस्ड फाइल है 1.25 GB के आसपास। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हम अपने MIUI 8 में कैसे स्टोरेज बचा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप कैचेड डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि क्या आपको क्लियर कैचेड डाटा करना है। तो उसके बाद बस आप इसे ओके कर दें और उसका आपका 136 MB या जितना भी आपका कैचेड डाटा होगा वो एक ही बार में आपका खाली हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 719 MB मेरा खाली हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक हैं जिससे आप खाली कर सकते हैं। आइए दूसरा जानते हैं। दूसरा आपको सिक्योरिटी ऐप खोलना है। सिक्योरिटी ऐप खोलने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्लीनर का। आप दोस्तों यहाँ से क्लीनर में जाएं और क्लीनर में जाने के बाद देखेंगे कि आपका जो क्लीनिंग है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अब यह क्लीनर आपकी कुछ डेटा को सॉल्व करेगा। जैसे ये बता रहा है कि 155 MB हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 155 MB फ्री कर सकते हैं। तो उसके बाद आप क्लीन अप 114 MB कर दें। यहाँ से दोस्तों आपका जो क्लीन है जितना भी MB आपके क्लीन होने वाला रहेगा वो हो जाएगा। उसके बाद भी दोस्तों हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं इस क्लीनर में, जो कि Xiaomi का फीचर है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। हमें डीप क्लीन का मिलता है दोस्तों ऑप्शन। जो ये डीप क्लीन है, अगर आप इससे स्कैन करते हैं तो इससे बहुत ही इंटरनल आप क्लीन कर सकते हैं। जैसे आपके डुप्लीकेट फ़ोटोज़ को ये दिखाएगा। जो फ़ोटोज़ एक जैसे हैं दोस्तों उसमें ये दिखाएगा। जैसे अभी ये दिखा रहा है कि लगभग 67 MB के फ़ोटोज़ एक जैसे हैं। दोस्तों ये जो भी एक जैसे फ़ोटो हैं वो सब दिखाएगा और आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नीचे दिखाएगा कि कौन कौन से ऐप ज़्यादा ज़्यादा स्टोरेज खा रहे हैं। जैसे कि माई टॉकिंग एंजिला यहाँ पे 170 MB ले रहा है, ब्राउज़र आपका 150 MB ले रहा है। तो इस तरह से आप एक एक ऐप को खोल करके उसका डेटा क्लियर कर सकते हैं या उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे है ऐप डेटा। कौन कौन सा ऐप का डेटा ज़्यादा ले रहा है। जैसे आप शेयरिट से कुछ फाइल्स लेते हैं तो शेयरिट की फोल्डर में रहते हैं, तो वो डेटा जो है यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे व्हाट्सएप का भी 192 MB ले रहा है, 192 MB वो भी दिखा रहा है। फिर कौन कौन से वीडियोज़ आपके जो है सबसे ज़्यादा MB के हैं वो सब शॉर्ट हो जाएंगे। जैसे सबसे ज़्यादा MB वाले वीडियोज़ ऊपर आएंगे। जैसे ऊपर में सबसे ज़्यादा MB वाले ऐप ऊपर आ रहे थे, उसके ऊपर फ़ोटोज़ डुप्लीकेट थे। तो इसी तरह से दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा MB वाले वीडियोज़ सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो आप कोई भी वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आप उसको रखना है कि डिलीट करना है। और अगर डिलीट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ अननेसेसरी वीडियोस दिखाते हैं कि 112 वीडियो है जिसको आप डिलीट कर सकते हैं। वैसे तो ये वीडियोस फ़िलहाल वैसे वीडियोस हैं जो क्लाउड पे बैकअप हो चुके रहते हैं, लेकिन फिर भी इसे डिलीट करने में गौर करें क्योंकि सिक्योरिटी ऐप अभी उतना स्टेबल नहीं है। हो सकता है कि आपका ओरिजिनल वीडियो भी डिलीट हो जाए, इसलिए आप यहाँ से ये वाली ऑप्शन का इस्तेमाल ना करें। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको डिलीट करना है, क्योंकि यहाँ पे बिग फाइल्स में सॉर्ट करती है और बताती है कि कौन कौन सा डिलीट करना है। लेकिन ये सब अनयूज्ड वीडियोस बताती है दोस्तों। जैसे मैं इसको खोलूँगा तो आप देखेंगे कि ये सभी वीडियोज़ वही है। तो इसका आप थोड़ा सा इस्तेमाल ध्यान से करें। उसके बाद दोस्तों कुछ APKs है, जो APK फाइल आपके स्टोरेज में होती है उसको ये डिलीट करता है दोस्तों। यानी कि APK फाइल, अगर जो फाइल्स आपको इंस्टॉल कर चुके हैं या नहीं किए हैं, वो सारी फाइल्स यहाँ पे दिखाएगी कि कौन कौन सी APK फाइल्स है और आप एक एक चुन के डिलीट कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को खाली कर सकते हैं। दोस्तों ये डीप क्लीन का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आपको इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों आइए कुछ और चीज़ें जानते हैं कि हम लोग और क्या क्या क्लीन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है मैनुअली क्लीन की। मैनुअली यानी हम लोग खुद से क्या क्या क्लीन कर सकते हैं। तो खुद से क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल एक्सप्लोरर खोलना होगा और फाइल एक्सप्लोरर खोल के दोस्तों आप लेफ्ट साइड स्वाइप करें और देखें कौन कौन सा जो फोल्डर है वो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, आप इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। एंड्रॉयड फोल्डर को डिलीट ना करें, इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं। लेकिन एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर जितने भी डेटा होते हैं आप एक एक ऐप के अंदर जाकर डेटा क्लियर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी।
उसी तरह से बहुत सारे फोल्डर्स हैं दोस्तों जो कि काफ़ी काम के नहीं होते, जो आप यूज़ नहीं करते, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि दोस्तों जहाँ पे व्हाट्सएप होता है, आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, व्हाट्सएप फोल्डर में यहाँ पे आपको डाटा बेसेस मिलता है। आप डाटा बेसेस देखेंगे दोस्तों, अगर आप रेगुलरली ज़्यादा बात करते हैं तो आपका ढेर सारा डाटा बेस बन जाता है। ये सब यूजुअली दोस्तों ये सब बैकअप है। आप चाहें तो इन सारे डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं और फिर ऑटोमेटिकली ये डेटा कुछ दिनों में बन जाती है। तो आप सारे डेटाबेस को डिलीट कर देंगे तो आपकी कोई भी फाइल नहीं उड़ेगी, ना ही कोई आपके व्हाट्सएप का चैट उड़ेगा, सब कुछ रहेगा, बस ये डेटाबेस उड़ जाएगी, जिससे आपका काफ़ी स्पेस बच जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि लगभग हमेशा मैं 200 से 250 MB हर हफ्ते क्लीन करता हूं इस व्हाट्सएप के डाटाबेसेस को क्लीन करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेती है। दोस्तों इस तरह से आप व्हाट्सएप के ये भी सेव कर सकते हैं स्पेस। उसी तरह दोस्तों हमारे पास अब आता है कुछ डाउनलोडेड फोल्डर और डाउनलोडेड अंडरस्कोर रॉम फोल्डर। दोस्तों अगर आप इसको खोलते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो अपडेट होता है MIUI, ये पूरा डाउनलोडेड अंडरस्कोर रॉम फोल्डर में देता है। तो आप यहाँ से आसानी से किसी भी फोल्डर को आप चेक कर ले कि कोई इसमें जिप फाइल तो नहीं है जो डाउनलोडेड हो, और उसे आप डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा आप हम लोग लेफ्ट की ओर स्वाइप करते हैं। लेफ्ट की ओर स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, म्यूजिक, एपीकेस, आर्चिव्स, फेवरेट्स, ब्लूटूथ, डाउनलोड्स, FTP। दोस्तों आप एक एक कैटेगरी में जाएं और आपको जो भी अननेसेसरी फाइल लगता है उसे आप डिलीट कर दें। जैसे मान लीजिए आर्चिव्स, आर्चिव्स में आपको ढेर सारे मिलते हैं जिप फाइल्स। जिप फाइल्स आपके काम के भी हो सकते हैं और जिप फाइल्स आपके ना काम के भी हो सकते हैं। तो आप उसमें से सेलेक्ट कर ले कि आपको क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, और डिलीट कर ले। और इस तरह से दोस्तों आसानी से आप कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, या डायरेक्ट नीचे क्लीन अप करें और फिर से वही क्लीनर खुलेगा और आप डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख और मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक से कमेंट करें। थैंक यू।